नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से एक खास रिपोर्ट। मैं अजय उपाध्याय ग्राउंड रिपोर्ट 24x7 से आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। कृषि से संबंधित तकनीक एवं राई सरसों की नई किस्मों को लेकर आयोजित की गई कार्यशाला से आपको यहाँ पर बता दूं कि राई सरसों अनुसंधान परियोजना की 32वीं वार्षिक बैठक का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश के अग्रणी कृषि वैज्ञानिकों ने संवाददाताओं से चर्चा की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला, आईसीआर के एडीजी डॉक्टर संजीव गुप्ता तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यशाला के दौरान राई सरसों की 5 उन्नत किस्मों का फील्ड प्रदर्शन किया गया, जो आने वाले समय में किसानों के लिए उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में लाभदायक साबित होगी। इन किस्मों में बेहतर तेल मात्रा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उपज देने वाली विशेषताएं शामिल हैं। कीट प्रबंधन और रोग नियंत्रण पर भी गहराई से चर्चा हुई। वैज्ञानिकों ने बताया कि सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग जैसे श्वेत कलिका बीमारी कीट और एल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए नई रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति में जैविक नियंत्रण, समय पर स्प्रे शेड्यूल तथा जलवायु आधारित सलाह को प्राथमिकता दी गई। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को उन नवाचारों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक चर्चाओं और भविष्य की कार्य योजना के साथ हुआ। अब आप सोच सकते हैं अगर 58% हम आयात को निर्भर हैं, क्योंकि जादू की कोई छड़ी तो नहीं है कि तुरंत हम स्वावलंबी बन जाए, लेकिन प्रयास तो हमें करते हैं। आज हम 40 मिलियन टन हम जो है एडिबल ऑयल सीड बनाते हैं, जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने इशारा किया है कि हमारे आगे 5-6 सालों में इसको 70 मिलियन टन तक ले जाना है। तो ये काम बहुत कठिन है, लेकिन करना है, और उसके लिए चाहे मिशन के माध्यम से हो, चाहे सारे प्रयास करने हो, वो करना है। ये जो कार्यशाला मध्य प्रदेश में हमें करने का जो जरूरत पड़ी, जो सौभाग्य मिला, विश्वविद्यालय का सहयोग तो है ही, लेकिन अगर हम एडिबल ऑयल में मध्य प्रदेश का योगदान देखेंगे तो ये बड़ा सर्वोत्तम योगदान है। आपकी एक फसल जो है सोयाबीन, जिसका आगाज भी यहीं से हुआ, जिसका विकास भी यहीं से हुआ। आपका जो मालवा रीजन है, उसने इसको आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया। किसी जमाने में 30,000 हेक्टेयर में होती थी 70-71 में, आज 130 लाख हेक्टेयर में ये फसल उगाई जाती है, और उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी महत्वपूर्ण फसल है ये सरसों, और जिस जगह हम बैठे हैं वो सरसों के लिए रियली उपयुक्त क्षेत्र है। आपके 10 जिले ऐसे हैं जो सरसों के प्रमुख जिले हैं, और लगभग 10 लाख हेक्टेयर में इस प्रदेश में सरसों उगाई जाती है, और हम लगभग 113 लाख टन उत्पादन देश को देते हैं मध्य प्रदेश से। हमने ये मस्टर्ड पे एक जो है राष्ट्रीय केंद्र खोला हुआ है, भरतपुर में है, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जहाँ पे सरसों उगाई जाती है।
तो वहीं पर ये राष्ट्रीय केंद्र है, उसके निदेशक हैं डॉक्टर DV सिंह साहब, और ये पूरे कार्यक्रम का संचालन करेंगे। जो जो यहाँ तय हुआ है, कई विशेषज्ञ आए हैं, काफी अनुभवी लोग आए हैं, जिनके निर्देशन में जो नया कार्यक्रम बना है, और इसका संचालन पूरे देश भर में साल भर कैसे होगा, वो आपका उत्तरदायित्व है। जहाँ तक उसकी फंड की व्यवस्था करनी है, जहाँ पे वो कार्यक्रम को संचालन करना है, कुछ नई योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, वो हमारा काम है। हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सहायक महानिदेशक हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये कार्यक्रम सफल चले और देश को हम आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकें। डॉक्टर DV सिंह साहब। सम्माननीय कुलपति महोदय और एक काउंसिल से DD साहब डॉक्टर संजीव साहब, तो सबसे पहले तो आभार धन्यवाद माननीय कुलपति जी का, जिन्होंने यहाँ इसके लिए सहज स्वीकृति दी कि आप यहाँ पर ये वर्कशॉप करी है, जहाँ से सारे देश के लोग जुड़े हैं, जैसे भी सब पता है, और पूरा गाइडेंस हमें मिलता है, काउंसिल से मिलता है, जिसमें हमारे DG साहब हैं और हमारे डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मांगलाल जी जाट हैं, फिर हमारे DG यादव जी हैं। तो हमारी एक व्यवस्था है काउंसिल की, उसके हम चलते हैं। जहाँ तक भरतपुर की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे, तो भरतपुर का जो क्षेत्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह पोजीशन ऐसी है ने बताया आपके यूपी कि 5 उन्नत किस्मों का प्रदर्शन किया गया। यह किस्में देश के अलग अलग राज्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी, उसमें क्योंकि इनका फील्ड प्रदर्शन किया जा चुका है। तो आने वाले समय में किसानों के लिए इसका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। 10% का हमारा लेवल है। मान के चलिए कोई वैरायटी उन्होंने यह भी बताया तो हमारा कि पहली बार वो हाइब्रिड बीज राई और सरसों का तैयार किया गया है, उसको ये कार्य योजना जो कहते हैं कि अपन प्रोडक्ट किसान को बड़ा ही लाभदायी होगा, क्योंकि इससे उत्पादकता बढ़ेगी को समस्या है और तेल का भी उत्पादन बढ़ेगा। रोग आ गए थोड़ा आपकी बीमारी आ गई, जब तक आप उस चीज़ों इससे किसानों की लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी। भी हम कार्य करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी हो जिससे कि कीट व्याधि रोग अपनी कंट्रोल कर सकें। और तीसरी चीज आती है कि आपकी जो सस्य क्रिया है, जैसे आप मेजर जो किसानों को समस्या आती है कि बीज को छिटक देते हैं, किसानों को जो करते हैं हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, भाई आप 1.5 फीट पे बोइए, 1 फीट पे बोइए, कौन सा आपको सबसे बढ़िया उत्पादन देगा। आपको जिप्सम का प्रयोग करना है, सल्फर का करना है, DAP की बड़ी किल्लत है, किसान DAP के पीछे पड़ रहा है, उसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट सस्ता भी है और उपलब्ध भी है। तो ये जो सारे इंटरवेंशन है किसान को देने से पहले हम यहाँ प्रयोग करते हैं, और एक केंद्र पे नहीं करते हैं। ये पूरा अपना जो नेटवर्क है, जो DD साहब बता रहे थे, 21 सेंटरों का और 31 वॉलंटियर है, वहाँ से जो कमेंट रिपोर्ट आती है, जो आपका कंक्लूजन आता है, उसको फिर हम रिकमेंडेशन के फॉर्म में लाते हैं, फिर हम किसानों को देते हैं। तो कहने का मतलब ही बड़ा एक रोबस्ट सिस्टम है, और उस सिस्टम से किसानों को देते हैं तो उत्पादन और उत्पादकता पूरी अपनी बढ़ती है। और जो चौथा मुद्दा आजकल ज्यादा है कि प्रचार और प्रसार, आपके ये कहते हैं कि अपन ने देख लिया तो उसको विश्वास कर लिया, नहीं देखा तो विश्वास नहीं किया। तो किसानों को हम पूरे देश में 5000 FLD की बात करें, जैसे हम मुरैना को 200 देंगे, किसानों को 1-1 एकड़ पे लगाएं, सारी हम पैसे भी देंगे। अगर आपकी वैरायटी का जो प्रदर्शन है, वहाँ गैप का पता चलता है कि किसान जो आपकी जो वैरायटी ले रहा है वो 20 क्विंटल ले रहा है, जो इम्प्रूव वैरायटी है वो आपकी 25 क्विंटल आ रही है, तो किसान उसको जल्दी अडोप्ट करता है। तो ये कार्यक्रम भी हम संचालित करते हैं। और मुख्य बिंदु आता है कि आपके आजकल जो आपके ICT का प्रयोग है, आपके सोशल मीडिया का प्रयोग है, आपके जो ये YouTube का प्रयोग है, उसके माध्यम से बराबर जुड़े रहते हैं। देश का कोई कोना हो, चाहे आप असम में बैठे हैं, चाहे आपके जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, चाहे सदर्न पार्ट में बैठे हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको कोई मैसेज कर सकता है। तो जो आपका मुरैना सेंटर है, एक बढ़िया सेंटर है, बहुत सारी वैरायटी दी है। अभी हाल में RBM1 है, RBM2 है, गोरिया के एक RBT1 है, अच्छी वैरायटी है इनकी, उन्होंने अच्छा काम किया है। और माननीय जो DC साहब है निरंतर उसको कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो भविष्य में हमारी जो कार्य योजना वो यही है कि किसानों की जो लागत है वो तो कम हो और उनकी जो इनकम है
वो ज़्यादा बढ़े। तो इस थीम पे जो काम है उसी के लिए सारा किया गया है। और सरसों एक ऐसी क्रॉप है जिसमें कि किसान को लागत ज़्यादा नहीं आती है और आपको उत्पादन भी होता है और आपको इनकम भी होती है। तो यही मुख्य मुद्दा रहता है, कैसे कॉस्ट को कम करें, कैसे उत्पादन बढ़ाएं। चाहे हम कितना भी करें तो किसान को यही मूल्य मिलता है। तो धन्यवाद। मैं वीसी साहब से सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान के भरतपुर बेल्ट में एक सेंटर को आप मॉनिटर करते हैं, मुरैना से लगा हुआ बेल्ट है राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ जो सरसों करने की विधि और टेक्नोलॉजी है वो इस अंचल से थोड़ी अलग है। क्या पैदावार में फर्क है, क्या क्वालिटी में फर्क है ग्वालियर चंबल की सरसों? आपके भिंड, मुरैना और आपका ग्वालियर को जो पार्ट है ये भरतपुर से बिल्कुल मिलता है। मुरैना में भरतपुर बहुत ज़्यादा यील्ड में अंतर नहीं है। यहाँ भी किसान 30 क्विंटल तक आराम से लेता है, भरतपुर में भी है। थोड़ा सा यील्ड का डिफरेंस, जैसे आप जाओगे हिसार की तरफ, हरियाणा की तरफ, तो वहाँ 35 क्विंटल मान लें। लेकिन ये जो अपना एरिया है भिंड मुरैना का, भरतपुर से बिल्कुल अंतर मिलता है। सेम चीज़ें हैं। किसान को खाली है कि जो इस दौरान लाइन स्विंग करें, ये करें, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया गया। बाकी भूमि का, जलवायु का राई और सरसों की किस्मों को लेकर पत्रकारों ने जो सवाल किए, जिस तरह की जानकारी चाहिए वह पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गई कि कब किसानों को बुवाई करनी चाहिए, कब कटाई करनी चाहिए, कब उसका रखरखाव किस तरह से किया जाए जिससे उनमें रोग और कीट न लग सकें। संवाददाताओं द्वारा किए गए प्रश्नों का बड़ी ही सरलता के साथ उन्हें जवाब दिया गया। निकलता है वो कम, उनका कहना कम था हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कि इस कार्यशाला में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई यह सभी चीजें एवं तकनीक तथा बीजों की जानकारी किसानों तक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पहुंचे, जिससे किसान इन किस्मों को अपनाएं, तकनीक को अपनाएं अच्छा, ये और काली अपनी सरसों, पैदावार दो तरीके बढ़ाएं, की सरसों आती है। लागत उनमें कम कोई करें, अंतर होता है, जिससे उनके उनकी बीज आमदनी की होगी। आपको थोड़ा सा ये है कि पीली सरसों होती है वो तो जाति अलग है, और एक आपकी हो गई जैसे राई या जिसको लाहा आप कहते हैं, तो इसको जैसे कहते हैं आपकी ब्लैक मस्टर्ड की बात है। अगर आप प्रजाति की बात करते हैं तो पीली सरसों बिल्कुल अलग है। उसमें तेल की मात्रा आपको 47% तक जाती है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आजकल ऐसी किस्में भी आ रही हैं आपके जो ये राई लाहा में, जिनका कलर पीला होता है। तो किसान कई बार कंफ्यूज करता है कि पीली सरसों है या पीले दाने वाली लाहा है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए। अच्छा सर, कुछ आपने बताया बीमारी, 3-4 बीमारी में स्पड़न वाली है, तो क्या बीमारी अब जातिवार अलग अलग उसमें बीमारी फैलती हैं कि क्षेत्रवाई क्षेत्र का भी कुछ रहता है? ये जो बीमारी है आपकी, जैसे जिसको पोलियो भी कहते हैं, आपके स्टेम रोड की, कि भाई स्टेम आपके सड़ जाता है, गल जाता है, तो ये कोई वो नहीं है आपके पूरे एरिया में। ये इसको जैसे नेशनल रोग की बात कर रहे हैं, सर ने जो बताया वो नेशनल रोग है, चाहे आप सफेद रतुआ हो, चाहे स्टेम रोड हो। औरों में की समस्या पहले नहीं थी, वो भी कई क्षेत्रों में चली है। तो इनका नेशनल लेवल पे ही प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है और नेशनल लेवल पे ही हमने डेवलप किया है, उसका निदान भी नेशनल लेवल पे। माहू और जो आप सर ने बताया कि वो कलर वाला कीट तो ये बहुत ज़्यादा मतलब किसान तो प्रभावित है ही, उससे आमजन भी प्रभावित होता है उस समय। तो इसके लिए कोई टेक्निक बता रहे हैं, तो वो क्या टेक्निक है जिसको अपनाया जा सकता है? जो सबसे बढ़िया किसान को कहते हैं भाई अगेती बुआई कर दो। अगर आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कर दी तो माहू का इतना तो सरसों पे नहीं आएगा। लेकिन माहू तो जैसे आपके नॉर्थ से शुरू होगा, ये तो पूरे उसमें आता है। लेकिन सरसों के समय पे जब ये आएगा तो उसमें सरसों में इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फली में दाना पड़ जाएगा। माहू सबसे ज़्यादा जो नुकसान करेगा जब आपके फूल की जो अवस्था होगी है, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप सरसों की बुआई है वो लेट नहीं करें और आपके मॉनिटर करते रहें खेत को। एक रुपये में मानते हैं कि अगर 10 से 20 एप्रिल का जवाब है तो किसान उनको तोड़ के, ये आपको प्रोफेशनल मीजर कह रहे हैं। अगर ज़्यादा है तो अपने कई हमने इसमें इंसेक्टिसाइड का वो रिकमेंडेशन कर रखी है, किसान को कोई सलाह दें, तो इसको मैनेज किया जा सकता है, ऐसी कोई इसमें समस्या नहीं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं कई जगह पे कि आजकल ऐसी बीज आने लगी हैं बहुत कम समय में अच्छी पैदावार देती है।
फलों में भी है और तमाम ऐसे अनाजों में भी है। सरसों का कोई ऐसा बीज है जो इससे आधे समय में आ जाए और इतनी पैदावार दे जाए? देखो सरसों में अभी कोई ऐसा नहीं है। हमने नेशनल पे एक स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी अभी स्थापित की है जो ICR की पहली है, तो उसमें अब तक 60-70 दिन में फसल पैदा हो जाएगी, लेकिन वो पूरी वातावरण से कंट्रोल है, चाहे तापमान हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, चाहे आपके फोटो पीरियड हो। लेकिन इस लेवल पे आपके जो तूरिया की जो फसल है, तूरिया की लगे स्पेशली है आपके 70-80 दिन में पत्ते तैयार हो जाती है। फिर पीली सरसों आती है 100 से 105 दिन में है। आपकी जो लाहा की बात जो करते हैं सीजन में, आपको 115 से 120 दिन में ऐसी किस्में है, जो कि पहले आपकी 150 दिन में पड़ती थी। तो हमने जो ड्यूरेशन को कम किया है, करीब 30 दिन कम किया है, और यील्ड लेवल है उसको भी बढ़ाया। सबसे जो पांच प्रजाति है जब अभी बता रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी कौन सी है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उपयोगी है? देखो इसमें एक प्रजाति है, उसको मध्य प्रदेश की क्वालिटी की किस्म है और वो खड़गपुर से निकली है। उसका जो एवरेज 23 से 24 क्विंटल है, और उसमें जो रीसो कम होता है, उसकी मात्रा कम है, और जो सफेद गोली है उसकी भी 50 होता है। तो इसमें 2-3 जो गुण है वो हमने एक्स्ट्रा डाले हैं। बाकी आपके जोन वाइज हम निकालते हैं। जोन सेकंड में जिसका हिसार है, आपके पंजाब का क्षेत्र है, नई दिल्ली का है, आपके गंगानगर का क्षेत्र है, तो वहाँ के लिए 2-3 प्रजाति है। एक संकर किस्म का विकास किया है, वो भी हमने उनके लिए किया है। तो पहले जो समस्या थी वही संकर किस्म नहीं है, वो भी हम मस्टर्ड में आने। अच्छा सर, नई 5 प्रजातियां जो आप आज तक घोषणा करेंगे, उनमें अब पुरानी रेटों में क्षमता रहेगा इसके किसान तक पहुंचाने? कोई रेट नहीं रहेगा। रेट का जो है जो सरकारी सिस्टम है वो तो आपके हमने निकाल दी, ब्रीडरशिप की जिम्मेदारी हमारी होती है, लेकिन जो आपके MP का स्टेट सीड कारपोरेशन है या नेशनल सीड कारपोरेशन डिसाइड करते हैं, उससे हमारा ज्यादा वो चीज नहीं रहती है, सब पॉलिसी, तो उस पर ज्यादा हम नहीं करते। नहीं हमारे ग्रुप में करेंगे, हम आपको प्रेस नोट दे देंगे, बिल्कुल आपको DC साहब के माध्यम से प्रेस नोट मिल जाएगा। आप अभी कर दीजिए ना सर, जब तक आप करेंगे तो हम लोग चलेगी नहीं। वो हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसमें वहाँ पे जो पूरी गैलेक्सी है ना, वो एक सिस्टम बना रखा है। हम लोग ऑरियन नहीं करेंगे उसको, ऑरियन नहीं की जाती, ऑरियन नहीं करेंगे इस पे हमारे उसको प्रेस नोट जो है ना हम आपको देगा, उसे पूरा विवरण दिया, वो आपको आसानी होगी। और कोई प्रश्न है मस्टर्ड या उससे तो आप बताएं। साहब कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा कि बताइए। हमेशा पॉजिटिव न्यूज हमारे यहाँ के देते हैं और यूनिवर्सिटी काफी तेजी से अग्रसित है, स्पेशली हमारे रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज में, और इसमें हमारे DC साहब का बृहद रोल है और उसके माध्यम से हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से अंत में आपने देखा होगा कि आलू का बीज डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर संजय शर्मा ने आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हम लोग उसमें सामंजस्य बनाकर अपनी चीजों को मीडिया के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे जी 32 में राई सरसों समन्वित अनुसंधान परियोजना की वार्षिक बैठक RVS KVV ग्वालियर में 6 से 8 अगस्त तक संपन्न हुई। इसमें हमारे जो 21 रेगुलर सेंटर हैं और करीब 31 आपके जो स्वैच्छिक केंद्र हैं उनसे प्रतिभागी यहाँ पर आए, और उन्होंने 3 दिन में जो पिछले वर्ष की 2024-25 में कार्य किया था उसके ऊपर गहन विचार विमर्श हुआ। कुछ हमारे वैरायटी का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, और 25-26 में हम क्या करेंगे, कहाँ कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कहाँ गैप है, इसके ऊपर बृहद चर्चा हुई और उनका तकनीकी प्रोग्राम हमने बनाया है। इसके अलावा जो हमारे मेजर इशू थे, जैसे ओरोवेंकी की बड़ी समस्या है, उसके ऊपर हमने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का कार्यक्रम किया, तो उसमें कुछ एक्शन पॉइंट हमने लिए हैं, उनको भविष्य में हम करके और प्रोजेक्ट फॉर्म में सबमिट करेंगे और इस समस्या का जो हल है उसको शीघ्र से शीघ्र निकालने की कोशिश करेंगे।